हिस्ट्री के डेट्स याद करने में ज्यादा टाइम लगता है ना? पर सोचो, अगर ये काम कम मेहनत में और आसानी से हो जाए तो। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे डेट्स को याद करने का प्रोसेस इजी और लॉजिकल बनाया जा सकता है, बिना किसी स्ट्रेस के। चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो या इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी हो, आप सभी सब्जेक्ट्स में इन टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग की। लोग सोचते हैं कि हिस्ट्री सिर्फ डेट्स याद करने का सब्जेक्ट होता है, बट रियलिटी ये है कि स्टोरी और क्रोनोलॉजी पे फोकस करना ज्यादा जरूरी है। डेट सेकेंडरी पार्ट होती है और स्टोरी प्राइमरी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर इवेंट का एक लॉजिकल फ्लो होता है, जैसे एक कहानी का। अगर आप कहानी को अच्छे से समझोगे, स्टोरी को अच्छे से समझोगे, तो आपके लिए डेट्स याद करना बहुत इजी हो जाता है और ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। इसलिए जब कभी भी आप हिस्ट्री बुक पढ़ने बैठते हैं तो उसे एक स्टोरी फॉर्मेट में पढ़ना चाहिए। पर अब सवाल ये है कि कौन से डेट्स जरूरी होते हैं। नॉट ऑल डेट्स आर इम्पॉर्टेंट। आपको सिर्फ रिलेवेंट और इम्पॉर्टेंट डेट्स पर ध्यान देना है, और जो इररिलेवेंट डेट्स हैं उन्हें एलिमिनेट करना सीखना है। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटिकल साइंस में एक बुक है, कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। उसमें चैप्टर 4 और चैप्टर 5 में टाइमलाइन बॉक्स बने हैं, जिसमें कई सारे ईयर्स गिवन है, लेकिन सभी को बोर्ड एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद करना जरूरी नहीं है। जैसे कि 1988 में इंडिया सेंड्स ट्रूप्स टू द मालदीव्स, 1981 ग्रीस जॉइन्स द ईसी, एंड 1993 द सिंगल मार्केट वाज क्रिएटेड। तो कुछ उसमें ऐसे इवेंट्स गिवन हैं जो कि आपके लिए बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही स्पेसिफिकली आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि और भी कई सारे बड़े बड़े टॉपिक्स हैं जिन पर क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो आप उन्हें नॉट सो इम्पोर्टेंट समझ के उन्हें आप छोड़ सकते हैं। अगर आप सभी डेट्स या ईयर्स याद रख सकते हैं तो गो फॉर इट। लेकिन काफी स्टूडेंट्स होते हैं जो जिन्हें प्रॉब्लम होती है डेट्स याद करने में, तो आप इन टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं। अब आता है प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, अपना टाइमलाइन बनाना। टाइमलाइन एक पावरफुल टूल जैसा होता है। इसमें आप क्रोनोलॉजी और इम्पोर्टेंट डेट्स को कनेक्ट करके लिख लेते हो। लेकिन सबसे इफेक्टिव टाइमलाइन वो होती है जो आप खुद बनाते हो। क्यों? क्योंकि वो आपकी वे ऑफ लर्निंग के हिसाब से कस्टमाइज्ड होती है। वैसे हम भी आपको टाइमलाइन बना के दे सकते हैं और उसे आप सेम कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन आपको आपकी बनाई हुई टाइमलाइन ज्यादा लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी। इसलिए आप कोशिश करें कि आप खुद की टाइमलाइन बनाएं। पहले आप एक क्रोनोलॉजी बनाइए, सभी इवेंट्स को एक सीक्वेंस में लिखिए और उसके बाद उनके सामने उनके ईयर्स लिखिए। ऐसे आप टाइमलाइन बना सकते हैं। अब बात करते हैं उन यूनिक टेक्निक्स की जो डेट्स याद करने में हेल्प करते हैं। ग्रुप इवेंट्स टुगेदर। जिस ईयर में कई सारे इवेंट्स हुए हैं उन्हें एक साथ नोट डाउन करो। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 1919 जिसमें रोवेल सत्याग्रह मार्च अप्रैल में हुआ था और जलियांवाला बाग मैसेकर भी अप्रैल में हुआ था। तो सेम ईयर में इवेंट्स हुए हैं, तो आप इन्हें ऐसे ग्रुप करके याद रख सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं हिस्ट्री के लास्ट चैप्टर यानी कि फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन से। इसमें 1945 में एक साथ कई इवेंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि 26 जुलाई 1945 ब्रिटेन में लेबर गवर्नमेंट केम इनटू पावर। देन 16 अगस्त 1945 मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस किया। 2 सितंबर 1945 कांग्रेस ने इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म। ऐसे ही और भी चीजें सेम ईयर में हुई थी। तो आप ईयर लिखकर नीचे सभी इवेंट्स को एक साथ लिख सकते हैं। इससे होगा ये कि जिन ईयर में ज्यादा इवेंट्स अलग अलग तरह से ऑर्गेनाइज करके ग्रुप बना के लिखेंगे, जिससे आपको वो याद रहेगा। सेकेंड, एड सब्ट्रैक्ट एंड रिलेट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें किसी कॉन्फ्रेंस मीटिंग या किसी सेशन को याद रखना है, जैसे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट 1930 में हुई थी और सेकेंड 1931 में हुई थी। इसे ओवरऑल ऐसे याद रखा जा सकता है कि 1 ईयर के गैप में दोनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कंप्लीट हुई, 1930 एंड 31। ऐसे ही कोई 2-3 इवेंट सेम ईयर में या आसपास हुए हैं, तो आप इन्हें इस तरह से याद रख सकते हैं कि ए इवेंट के 2 मंथ बाद बी इवेंट हुआ, या वाई इवेंट के 4 मंथ पहले एक्स इवेंट हुआ। इसके अलावा आप डेट्स को किसी पर्सनल या लॉजिकल रेफरेंस के साथ लिंक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके किसी क्लोज फ्रेंड या रिलेटिव का बर्थडे 2002 में हुआ था और 2002 में यूरो करेंसी इंट्रोड्यूस हुई थी इन ईयू नेशंस, तो आप उसको ऐसे लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा मम्मी पापा या किसी और रिलेटिव का बर्थडे ईयर याद हो, तो उसको भी किसी इवेंट ईयर के साथ आप मैच कर सकते हैं। नाउ डिवाइड द सेंचुरी इनटू क्वार्टर्स। ये टेक्निक क्या है? इसका मतलब ये है कि एक सेंचुरी को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना।
25 ईयर्स में, मतलब 25 ईयर का एक सेक्शन, 25 ईयर का एक सेक्शन, फिर 25 ईयर का एक सेक्शन और अगेन 25 ईयर का एक सेक्शन। इस तरह से भी आप डेट्स को याद रख सकते हैं। जैसे अगर आपको एग्जैक्ट डेट्स याद ना हो तो सेंचुरी को 4 क्वार्टर्स में डिवाइड करके आप अप्रोक्सीमेट डेट लिख सकते हैं आंसर में। जैसे 19th सेंचुरी के सेकेंड क्वार्टर में रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था। यह अप्रोच काफी इफेक्टिव है, स्पेशली जब स्पेसिफिक नहीं पूछा जाता है। नाउ यूजिंग डेट्स इन आंसर, पर अब सवाल उठता यह है कि आंसर में डेट्स कैसे यूज करें। यह एक प्रो टिप है, हर बार एग्जैक्ट डेट लिखना जरूरी नहीं है, आप जनरलाइज करके लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, दिस इवेंट अकर्ड इन द अर्ली फेज ऑफ 19th सेंचुरी, या दिस मूवमेंट स्टार्टेड टुवर्ड्स द लेटर फेज। अगर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स आपको याद हैं तो वो भी काफी है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द जनरल टिप्स फॉर प्रैक्टिस। स्टोरीज और कनेक्शंस बनाइए, क्वेश्चंस या एमसीक्यूज के थ्रू प्रैक्टिस कीजिए। डेट्स को विजुअलाइज करने के लिए ग्राफ्स या इन्फोग्राफिक्स का यूज करिए। वैसे अभी टाइम इतना नहीं बचा है तो इन्फोग्राफिक्स इज नॉट so much effective for you, लेकिन आप ग्राफ्स जरूर बना सकते हैं इन द नोटबुक। जैसे कि एक सेंचुरी का ग्राफ बनाइए, उसमें अलग अलग ईयर्स को मार्क करिए कि इस ईयर में ये की इवेंट हुआ था। इस तरह से भी आप उन्हें याद रख सकते हैं। इसके अलावा मिनेमोनिक्स का यूज करके आप कॉम्प्लेक्स डेट्स को सिंपल बना सकते हैं। तो अब जब आप डेट्स याद करेंगे तो एक बोरिंग टास्क नहीं होगा, बल्कि एक क्रिएटिव प्रोसेस लगेगा। कहानी बनाइए, अपने रेफरेंस पॉइंट्स क्रिएट कीजिए और स्मार्ट स्टडी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। कमेंट करके बताइए आप किस टॉपिक पे अगला वीडियो देखना चाहते हैं।